नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी क्लास आर्मी से रिलेटेड है। अपने आर्मी से जुड़ी हुई सामान्य ज्ञान को लेकर परिचर्चा करेंगे। दो लाइन देश के उन जवानों के लिए जो अपने देश के लिए कुर्बानियां देने का कार्य करते हैं। तू जिया फिक्र में, जिस जिंदगी को तूने फिक्र में जिया उस जिंदगी को उसने फकर से जिया। जिस जिंदगी को तूने फिक्र से जी उस जिंदगी को उसने फकर से जी। बस अंतर इतना ही था, तू जिया वेतन के लिए और वो जी रहा है वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत। आज अपन इसी पंक्तियों के साथ उस सपने को पूरा करने में अगला कदम बढ़ा रहे हैं, जो सपना आपका, अपने परिवार का, अपने तमाम देशवासियों का रहता है कि मैं सेना में जाऊं और सेना में जाकर ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे मुझे, मेरे परिवार को, मेरे देश को मुझ पर गर्व हो। और उस सपने को साकार करने के लिए अपनी फर्स्ट क्लास में अपन जो कदम बढ़ाया वो खेल कूद के टॉपिक में अपन ने शुरुआत की। आज अपन उसी खेल कूद के टॉपिक में पार्ट 2 करेंगे। और इस खेल कूद टॉपिक से मैंने कहा कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन आपको सॉलिड या श्योर पूछा जाएगा, चाहे आप जीडी की बात करो, चाहे टेक्निकल की बात करो, चाहे आप कलर की बात करो, चाहे आप नॉर्मल या सामान्य जो अपने जो वगैरह स्वीपर वगैरह उसकी बात करो। हर प्रकार की भर्ती में आर्मी में स्पोर्ट्स में से एक क्वेश्चन पूछते हैं। स्पोर्ट्स में अपन ने फर्स्ट पढ़ा एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, वो अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड पढ़ा प्रमुख खिलाड़ियों के निकनेम या प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम, उसके बारे में अपन परिचर्चा कर चुके हैं। आज अपन प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है उसको लेकर परिचर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में ये अपने 3 देशों के बारे में पढ़ चुके थे। एक तो अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल अपन ने पढ़ा, वो बेसबॉल था। एक अपन ने कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल पढ़ा, और कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या था? आइस हॉकी था। इसके अलावा अपन ने एक रूस देश का राष्ट्रीय खेल पढ़ा, वो शतरंज या फुटबॉल था। तो 3 देशों के अपन राष्ट्रीय खेल की परिचर्चा कर चुके थे। आज अपन उसे आगे करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक हो जाएगा खेल कूद, है ना। खेल कूद पार्ट 2। एक क्लास अपन कर चुके हैं, अब क्लास सेकंड। इसमें अपनी मेन हेडिंग क्या थी? प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तीसरा टाइप था, 2 टाइप पढ़ चुके थे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, प्रमुख देशों के कौन से खेल हैं? राष्ट्रीय खेल, ये अपनी मेन हेडिंग थी, या तीसरा टाइप था। इसमें 3 देश पढ़ चुके थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि उन देशों से क्वेश्चन आए हैं। पहला देश था अमेरिका। तो अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल था बेसबॉल। और मैंने कहा भी था कि बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में, कनाडा। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए तो आइस हॉकी। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आइस हॉकी। ठीक है, जो बर्फ के अंदर खेलते हैं। नंबर 3 मैंने देश आपको पढ़ाया रूस। नंबर 3 देश कौन सा पढ़ा? रूस। रूस देश का अगर राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो रूस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा शतरंज। क्या हो जाएगा? शतरंज या फुटबॉल। शतरंज या फुटबॉल रूस देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल। ये 3 रूस देश के क्या थे? राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो अमेरिका का बेसबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, रूस का शतरंज या फुटबॉल। और मैंने कहा भी था कि आपके तीनों के तीनों आर्मी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नंबर 3 के बाद अगला देश नंबर 4 की बात करते हैं। जापान देश का अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए कि जापान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जापान देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा जूडो। तो जैसे जापान और जैसे क्या हो जाएगा? जूडो। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जैसे जूडो जैसे जापान। ठीक है, नंबर 5 स्कॉटलैंड। स्कॉट कौन सा देश हो जाएगा? स्कॉटलैंड की बात करते हैं। देखिए स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए तो रग्बी फुटबॉल।
स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल। और मैंने कहा कि रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं बाकी खेलों की तुलना में। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। ये भी अपन पढ़ चुके थे और मैंने कहा भी था ये क्वेश्चन आया भी है। तो उस समय मैंने बताया कि कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लेना स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल है। अभी अभी जो आया 2019 में वो आया चीन का। चीन देश का राष्ट्रीय खेल बेटा क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। चीन देश का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए तो चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है ना। और अगर आपको देखिए इंडोनेशिया के बारे में पूछा जाए, इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल सेम ही है, बैडमिंटन। इंडोनेशिया और मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? तो बैडमिंटन इंडोनेशिया और मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। नंबर 8 की अगर बात की जाए, मलेशिया इंडोनेशिया हो गया। भारत की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा फील्ड हॉकी, या सीधा आप बोल सकते हैं हॉकी। तो हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत का। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है उन्हीं के सम्मान में। ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान अपना ही पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश का अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सेम टू सेम पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय खेल भी क्या हो जाएगा? हॉकी। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, मलेशिया या इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, चाइना का टेबल टेनिस, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? जूडो। जापान देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो जापान देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा जूडो। ठीक है। नंबर 10 की बात की जाए ब्राजील, तो ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? फुटबॉल। और फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है। ठीक है। नंबर 11, भूटान। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आया था प्रश्न, तीरंदाजी। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। और तीरंदाजी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक। कितनी होती है? एक होती है। इसके अलावा बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट। और क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या अभी डिस्कस किया 11। नंबर बात की जाए इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा क्रिकेट। इसके अलावा याद रखना, क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहते हैं? तो क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड को कहते हैं, कि दुनिया में सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत करने वाला देश इंग्लैंड ही है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया, तो पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेलने का कार्य किया गया। हालांकि आगे परिचर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आप यहां से याद रख लेना, फर्स्ट इंटरनेशनल ओडीआई या क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। ठीक है। नंबर 14, अपना ही पड़ोसी देश है श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका, जिसका आकार नारियल के समान है। तो श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है। और वॉलीबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 6। कितनी होती है? 6। वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में 5 होती है, कबड्डी में 7 होती है, खो खो में 9 होती है। ये बातें अपन पीछे एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में डिस्कस किया था, उसमें इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। श्रीलंका के बाद अगला देश का जो नाम आता है वो है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। ठीक है ना। और बांग्लादेश जो है, इसका अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कबड्डी। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। तो किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है?
तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, कबड्डी है। ठीक है, इसके अलावा अगला एक देश आता है स्पेन। देश का नाम क्या है, स्पेन। तो स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, सांड युद्ध। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, सांड युद्ध, बुल फाइट। क्या हो जाएगी, बुल फाइट। हालांकि अपने भारत के केरल राज्य में भी बुल फाइट और जो बैलगाड़ी वगैरह की दौड़ होती है, लेकिन वन्य जीव का अधिनियम के तहत इन पर क्या लगा दिया है, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर जीवों की क्या की जाती है भाई, हत्या ही होगी एक प्रकार से। अगर बात की जाए तो क्या होती है, हत्या। और जीवों की हत्या करना अपने देश में क्या है, कानूनी अपराध है। और लास्ट अंतिम रूप में अगर बात की जाए तो एक देश आता है, उसका नाम है फ्रांस। देश का नाम क्या हो जाएगा, फ्रांस। और फ्रांस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। क्या हो जाएगा, फुटबॉल। ये ऐसे प्रमुख देश थे जिनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में आपको याद रखना है। मैं तो फुल दावे के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए ये बता रहा हूं कि आप सुन लें, यहां से प्रश्न तय। 3 टाइप होते हैं, एक तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, एक निकनेम, और एक कौन सा, एक पक्ष, सॉरी, ये प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। यहां से बहुत बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। अब कहां से पूछा जाए वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मान लो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल हो गया, बांग्लादेश का कबड्डी, स्पेन का बुल फाइट, फ्रांस का क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है, भूटान का तीरंदाजी है, और ब्राजील का क्या है, फुटबॉल। पाकिस्तान भारत का हॉकी है, इंडोनेशिया मलेशिया का बैडमिंटन है, चाइना का टेबल टेनिस है, स्कॉटलैंड का रग्बी है, जापान का जूडो है, अमेरिका का बेसबॉल है, ठीक है ना। इसके अलावा कनाडा का आइस हॉकी है। ऐसे नॉर्मल से याद रखने हैं आपको, कोई डाउट नहीं है। 3 टाइप आपके यहीं पर क्या होते हैं, पूरे होते हैं खेल के। टाइप नंबर 4, चौथा टाइप पढ़ेंगे खेलों में, और चौथा जो टाइप है वो है प्रमुख खेल स्टेडियम। क्या पढ़ेंगे, प्रमुख खेल स्टेडियम। तो प्रमुख खेल स्टेडियम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए आप घबराएं नहीं। आप जो को तो थ्योरी पढ़ाई जा रही है अभी, पहले तो उसको याद कर लें। इसको याद करने के बाद आपको को पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो पीछे विगत भर्तियों में आए हुए हैं, बाकी पीछे के 10 सालों में खेल से जुड़े जितने प्रश्न हैं। मैं तो कहता हूं कि उन 10 प्रश्न, अगर उन प्रश्नों को भी आप पढ़कर जाते हैं ना, तो 100% आपके उन्हीं में से आएंगे। लेकिन अपन रिस्क नहीं ले सकते, ये अपने देश की के साथ साथ अपने जीवन का भी सवाल है। यहाँ रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है ना। रिस्क ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में लो, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो प्रमुख खेल स्टेडियम की बात करेंगे। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो याद रखना अहमदाबाद। कहां पर है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ का शहर है, गुजरात का। पहला बड़ा प्रश्न। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, क्योंकि वर्तमान के अंदर अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ठीक है ना। तो पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में आए थे, उनके सम्मान में भारत सरकार ने नमस्ते ट्रंप नाम का एक कार्यक्रम किया था। उसमें यह उद्घाटन करके गए थे, जो विश्व का अपने देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। इसका पुराना नाम था मोटारो क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले किसके नाम से जानते थे, मोटारो क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा जाएगा, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, अरुण जेटली भारत के पूर्व
वित्त मंत्री थे जिनका 2019 में निधन हो गया। इनके सम्मान में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो कहाँ था, नई दिल्ली में, उसका नाम चेंज करके इनके नाम पर रखा गया। अब फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में था, अब इसका नाम है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो कहां पर है, नई दिल्ली। मोटारो था इसका पुराना नाम, अब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहां पर हो जाएगा, ये अहमदाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए नंबर 3 स्टेडियम की बात की जाए तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। तो बड़ा ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम ये इससे पहले सबसे बड़ा था। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन था। लेकिन ये ईडन गार्डन कहां पर है, कोलकाता। कोलकाता कहां की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां पर है ये ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। अगला है साल्ट लेक स्टेडियम। कौन सा हो जाएगा, साल्ट लेक स्टेडियम। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है साल्ट लेक स्टेडियम। यह भी कहां पर है, कोलकाता में। यह पर भी कहां पर है, यह भी साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर स्थित है। ठीक है, नंबर 5 की बात की जाए तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। और चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो यह है कर्नाटक की राजधानी में, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु। वहां पर चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में स्थित है। तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में है, और साल्ट लेक कोलकाता में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। नंबर 6 चेपक क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा, चेपक क्रिकेट स्टेडियम। तो बेटा याद रखना, चेपक क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये कहां पर है, तो चेपक क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा चेन्नई में। कहां पर हो जाएगा, चेन्नई के अंदर चेपक क्रिकेट स्टेडियम में स्थित है। ठीक है, नंबर 7 की अगर बात की जाए तो नंबर 7 की बात की जाए तो चेपक हो गया, चिन्ना स्वामी हो गया, साल्ट लेक हो गया, ईडन गार्डन हो गया। ठीक है, इसके अलावा सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम। सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो यह है जयपुर क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पर है, राजस्थान की राजधानी, और राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर। जयपुर के अंदर कौन सा है, ये सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम। देखिए अब इसमें से आपके ईडन गार्डन और साल्ट लेक ये एग्जाम में आया है, जिसके अलावा चेपक और चीना स्वामी ये आ चुके हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और अगर बात की जाए अरुण जेटली, ये अभी तक आए नहीं है, लेकिन अब आने की संभावना बढ़ जाती है उन पीछे 2 वालों की, है ना। तो अब आपके एग्जाम में बेटा प्रश्न कैसे आता है उसका टाइप भी सुन ले। क्वेश्चन का तरीका यही है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है। तो आप आंसर क्या दोगे, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में। बस नाम देखना आपको ऑप्शन में कोलकाता है, उस पर टिक कर दो, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गए। नंबर 8 ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। अगला कौन सा है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो कानपुर, कहां पर है, कानपुर। और कानपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, और वहां पर ही है कौन सा, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा हो जाएगा, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में हो जाएगा। ठीक है, अगला है वानखेड़े स्टेडियम, बहुत चर्चित है, जहां पर अक्सर फाइनल वगैरह होते हैं। तो देखिए वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम या वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम बोल दो। तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो यह है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कहां पर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर कौन सा स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम। कौन सा जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, देखो छोटे छोटे हैं, जहां से नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा, बाराबत्ती।
बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम। और बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो यह हो जाएगा कटक। और कटक कहाँ का शहर है? उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राज्य का शहर है कटक, जो महानदी के किनारे बसा हुआ है। वहां पर बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। कौन सा है? बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम में स्थित है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पूछ ले। नंबर 11 पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी आ सकते हैं, छोटे स्टेडियम यही है जहां पर एथलेटिक्स नॉर्मल हॉकी वाले गेम होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। देखो इन स्टेडियम के अंदर हॉकी वगैरह एथलेटिक्स वगैरह के गेम होते हैं। नंबर 12 शिवाजी स्टेडियम, छत्रपति शिवाजी। कौन से? छत्रपति शिवाजी स्टेडियम। तो याद रखना छत्रपति शिवाजी स्टेडियम की अगर बात की जाए, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम की बात की जाए तो ये भी नई दिल्ली में है। ये भी कहां पर हो जाएगा? ये भी नई दिल्ली में अंदर स्थित है। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में है, बाराबत्ती कटक में है, वानखेड़े मुंबई में है, ग्रीन पार्क कहां पर है? कानपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नंबर कितने हो गए? 12 हो गए ना। नंबर 13 देखिए, 2 स्टेडियम और हैं। नंबर 13 की बात की जाए तो नंबर 13 आ जाएगा इंदिरा गांधी। कौन सा? श्रीमती इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम की अगर बात की जाए तो यह भी है नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी स्टेडियम की बात की जाए तो यह भी कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नंबर 14 BR अंबेडकर स्टेडियम, BR अंबेडकर स्टेडियम। तो BR अंबेडकर स्टेडियम की बात की जाए तो यह भी कहां पर है? नई दिल्ली में। देखिए जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तियों के मैंने नाम लिखे, चाहे नेहरू की बात हो, चाहे शिवाजी की बात हो, चाहे अंबेडकर जी की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात हो, सारों के जो पुरुष हैं उनके नाम पर स्टेडियम नई दिल्ली में, चाहे अरुण जेटली की बात क्यों ना हो। ठीक है, नंबर लास्ट सीधा ही पूछ ले कि नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है। सीधा अगला कौन सा आ जाएगा? नेशनल स्टेडियम। और नेशनल स्टेडियम की बात की जाए तो यह हो जाएगा मुंबई में। ये कहां पर हो जाएगा? मुंबई में। अगर आप इन 15 स्टेडियम के बारे में याद रखते हैं तो 15 स्टेडियम के साथ आपका टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 प्रमुख खेल स्टेडियम का टाइप नंबर 4 जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। टाइप नंबर 4 कंप्लीट नहीं होगा, मैं तो कहता हूं कि लगभग 70 से 80% क्वेश्चन इन टाइप से आ जाएंगे। अब देखिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट जो स्टेडियम है उनके स्टार लगा देता हूं, आप बाद में उनको अच्छी मतलब बाकी याद तो करना ही है, कुछ स्टार लगा देता हूं जिनको आपको ज्यादा फोकस कर लेना है। जैसे मान लो आगामी जो एग्जाम है अभी जो आएंगी इसके लिए ये स्टार, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन ये आप इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ये दोनों आए नहीं अभी तक, आएंगे। ये देखो ये वाले ईडन गार्डन और साल्ट लेक और चिन्ना स्वामी चेपक, ये 4 स्टेडियम आपकी एग्जाम में आ गए, इसलिए इनको याद कर लेना। इसके अलावा बात की जाए ग्रीन पार्क, ये ग्रीन पार्क की वाले की बात की जाए, वानखेड़े स्टेडियम की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू, ये जो नाम वाले ना पंडित नेहरू, ये बाद में शिवाजी, इसके अलावा बात की जाए इंदिरा गांधी और अंबेडकर, इनको भी आपको याद कर लेना है। तो ये तो सारे याद ही हैं, सारे नई दिल्ली में हैं। विशेषता है, जो विशेषता की अगर बात की जाए तो इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे ग्रीन पार्क हो गया, वानखेड़े हो गया, बाराबत्ती हो गया, तो इनको थोड़ा सा आप धीरज से सच्चे मन से और देशभक्ति वाले प्रश्न कर रहे हैं अपन तो वहां जाने के लिए, तो सच्ची देशभक्ति से याद कर लेना। कभी भी खुद को धोखा मत दो, जो व्यक्ति खुद को धोखा देता है कभी भी वो बाकियों का भला नहीं कर सकता। खुद को धोखा कैसे? आप कितनी मेहनत करके रेस को पार करते हैं, उसके बाद एक पेपर की स्टेज रहती है, उसमें भी आप अपने धोखा कर रहे हैं कि नहीं कर देंगे, कोई एजेंट होगा एजेंट करा देगा, नो एजेंट नो कुछ नहीं है, साफ सुथरा काम, पढ़ाई करो, सिलेक्शन ले जाओ।
ठीक है ना। तो खुद के साथ धोखा मत करो। जिस व्यक्ति ने खुद के साथ धोखा किया वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाया है। ये एपीजे अब्दुल कलाम के शब्द थे, वो आपके सामने पेश किए। अब बहुत सारे उनके, जैसे मेरे खुद के एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति प्रेरणा स्रोत हैं, वो भी ऐसे भी आपके ही प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये तो किसकी बात हो गई, ये बात हो गई प्रमुख खेल स्टेडियम टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 5 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप नंबर 5। देखिए वैसे हालांकि 4 ही थे, मैंने 5 6 थे 5 थे, लेकिन अभी तो मैंने टाइप जैसे 5 बना दिए, 1 2 ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, याद करना अपने को तो शॉर्ट ही तो है ना कि यहां से प्रश्न आएगा। इतना अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो आप ऐसे मान के चलो जरूर हर हालत में आप याद कर लोगे इसको, हर परिस्थिति में। आपको पता है कि दुश्मन इस गाठी में छुपा हुआ है, या इस जो फाड़ी में, इस गुफा में छुपा हुआ है, तो क्या आर्मी के आप जवान बनोगे, या आप मतलब ऐसे सपोज करो बन गए, तो क्या आप उस दुश्मन को छोड़ दोगे, क्या नहीं, चाहे कन्फर्म उसको क्या करेंगे, मौत के घाट उतारोगे। अरे आपको आइडिया नहीं है कि नहीं है, तब अपन थोड़ा सस्पेंस बढ़ा दे, चलो नहीं है भाई, बस यही वही बात है। ये टॉपिक फिक्स है, यहां से क्वेश्चन आएगा श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब अपना टारगेट ये हो जाना चाहिए, 1 नंबर का टारगेट है, नंबर 2 भी आ सकते है ना। अब बात करेंगे प्रमुख खेल पुरस्कार। किस बात करेंगे, प्रमुख खेल पुरस्कार। तो प्रमुख खेल पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहला पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अक्सर एग्जाम में आता है। तो देखिए इसके बारे में क्या प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी आपको टोटल 4 बातें याद रखनी है। बेटा कितनी बात याद रखनी है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, 4 बातें याद रखनी है। पहला, खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, अपने देश की बात कर रहे हैं, खेल जगत में दिया जाने वाला, खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, अपने देश की बात कर रहा हूं मैं, सबसे भारत सरकार की तरफ से सबसे बड़ा पुरस्कार। आपको प्रश्न पूछ ले कि खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, आपका आंसर जाना चाहिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत, इस पुरस्कार की आपको पूछ ले शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई वर्ष 1991-92। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, बस थोड़ा सा याद रख लेना, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए की, 25। आज अभी हाल ही में वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 7,50,000 रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। कहने का मतलब पहले 7.5 लाख रुपए थी, अब 25 लाख रुपए है। अब देखिए मैं पेपर की बात करता हूं, कई बार क्या होता है कि आर्मी के पेपर पुराने प्रश्न उठाकर देते हैं। अगर बेटा पुराने प्रश्न अगर आपको एग्जाम में उठाकर दे रहा है, तो आपको ऑप्शन में 25 लाख नहीं मिलेंगे, आपको 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो वहां पर आप 7.5 लाख कर देना। अगर मान लो ऑप्शन में 7.5 लाख रुपए भी हैं और 25 लाख रुपए भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 25 लाख करने हैं, क्योंकि वर्तमान के अंदर राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार शुरुआत 1991-92, राशि हो जाएगी 25 लाख रुपए की राशि। कोई डाउट, आगे देखो, आगे देखिए, आगे बात की जाए तो पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसको मिला, यह भी आता है आपके आर्मी के अंदर, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए, खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, तो शतरंज के खिलाड़ी हैं जिसे लाइटनिंग किड के नाम से भी जानते हैं। तुरंत दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम पढ़ाए और उसमें बताया लाइटनिंग किड के नाम से किसे जानते हैं, विश्वनाथन आनंद को। किसे जानते हैं,
विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। और मैंने उस समय भी बताया था कि यह प्रश्न आपकी एग्जाम में आ चुका है कि विश्वनाथन आनंद का संबंध है शतरंज। इसी खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो वर्ष 1991-92 में जिसकी शुरुआत हुई थी। उस समय 7.5 लाख रुपए की राशि थी, आज 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितने लाख रुपए की? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। दूसरा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। दूसरा किसकी बात करेंगे? तो अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। नंबर 2 अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न पूछ लिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात की जाए तो वर्ष 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1961 में खेल जगत में दूसरा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार की क्या की गई? शुरुआत करने का कार्य किया गया। अर्जुन पुरस्कार की क्या की गई? शुरुआत करने का कार्य किया गया था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए, पहले अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन हाल ही में अर्जुन पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 लाख रुपए। कितना कर दिया गया है? 15 लाख। तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए की? 15। इसकी शुरुआत 1961 में किस व्यक्ति को मिलता है अर्जुन पुरस्कार? भैया कौन से क्षेत्र में? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो अच्छा खेल खेलता है ना, तो ये कोच को नहीं देते, ये किसको देते हैं? अच्छा प्रदर्शन करता है, चाहे किसी भी खेल का क्यों ना हो, चाहे एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो, जूडो हो, मुक्केबाजी हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, हर खेल के अंदर कोई भी खेल हो, जो अच्छा योगदान देता है उसे भारत सरकार 1961 में शुरू किया गया अर्जुन पुरस्कार देती है, जो जिसके तहत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है बेटा। नंबर 3 अगला आएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है ये किस फील्ड में देंगे। द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। अर्थात इसका मतलब हुआ यह पुरस्कार प्रमुख जो कोच होते हैं, कौन होते हैं? कोच। तो देखिए पहली बात तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो बेटा इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई। इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? पहले 5 लाख देते थे, अब कितने रुपए की राशि? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार कौन से क्षेत्र में देते हैं? तो श्रेष्ठ कोच को, सर्वश्रेष्ठ जो कोच होता है, इस सर्वश्रेष्ठ कोच को देते हैं। किसी भी खेल का जो कोच होता है, जो अच्छी प्रशिक्षण देता है खिलाड़ियों को, उस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उस खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार देने का कार्य किया जाता है। ठीक है। अगला नंबर 4 पुरस्कार पढ़ने अपने को। नंबर 4 की बात की जाए, अगला है ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? ध्यानचंद पुरस्कार। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में। कब हुई? वर्ष 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसमें पहले बात की जाए राशि की, तो इसमें टोटल 10 लाख रुपए की राशि, कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये कौन से फील्ड में देते हैं? ये भी श्रेष्ठ कोच को ही मिलता है। खिलाड़ी को तो केवल अर्जुन और राजीव गांधी ही दिया जाता है। अर्जुन और राजीव गांधी खिलाड़ी को, बाकी ध्यानचंद और द्रोण वाला किसको मिलेगा? कोच को। यहां से मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं याद करने का तरीका। एक तो आपका था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी, है ना। इसके अलावा आपका एक हो जाएगा अर्जुन। कौन सा हो जाएगा? अर्जुन। एक का आपको हो गया द्रोणाचार्य। कौन सा हो गया? द्रोणाचार्य। इसके अलावा आपका एक हो गया ध्यानचंद।
कौन सा हो गया, ध्यानचंद। ये 4 पुरस्कार पढ़ाए। इसकी शुरुआत 1991-92, इसकी शुरुआत वर्ष 1961, इसकी वर्ष 1985, इसकी वर्ष 2002। ओके, यहां पर राशि मिलेगी आपको 25 लाख की, ठीक है। यहां राशि मिलेगी 15 लाख रुपए की, ठीक है। द्रोण में मिलेगी 15 लाख रुपए की राशि और ध्यानचंद में मिलेगी 10 लाख रुपए की राशि। बेटा निचोड़ यही है, प्रमुख खेल पुरस्कारों का निचोड़ यही है। इस निचोड़ को याद रख लेना। पूछने के तरीके 3 हैं, 2 ही है सॉरी। पहला तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इनकी किस वर्ष में शुरुआत हुई, आपको ये शुरुआत पूछी जा सकती है, किस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, पहला प्रश्न। दूसरा, कौन से पुरस्कार के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, भाई कौन से पुरस्कार के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, दूसरा बड़ा प्रश्न ये बनता है। तीसरा बड़ा प्रश्न ये बनता है कि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार आप बता देना राजीव गांधी। चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सा पुरस्कार किसको, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल क्षेत्र में। खेल में भी किसको मिलता है, तो द्रोण और ध्यानचंद कोच को, राजीव और अर्जुन खिलाड़ी को मिलते हैं। अब ये पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं, तो ये सारे के सारे पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को देते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को प्रति वर्ष बेटा खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। द्रोण, राजीव, ध्यानचंद, अर्जुन ये सारे 29 अगस्त को ही हर साल दिए जाते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में देते हैं, और ये भारत सरकार के द्वारा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो टाइप नंबर 5 प्रमुख खेल पुरस्कार समाप्त होते हैं। कौन कौन सी 5 टाइप पढ़ लिए अपन ने। टाइप नंबर 1 एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। टाइप नंबर 2 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। टाइप नंबर 3 प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम। टाइप नंबर 4 प्रमुख खेल स्टेडियम। और टाइप नंबर 5 प्रमुख खेल पुरस्कार। 2 छोटी टाइप और बच गई। अगली टाइप नंबर जो 6 आपकी आती है वो है प्रमुख खेल ट्रॉफी, प्रमुख खेलों से संबंधित ट्रॉफी। प्रमुख खेलों की ट्रॉफी, जैसे कौन से खेल की कौन सी ट्रॉफी है ना, ये अगला टाइप नंबर 6। कोई बड़ी टाइप लग रही है क्या आपको? अगर टाइप बड़ी नहीं है सर, बहुत छोटी छोटी टाइप, अरे यहां से पूरा खेल याद हो जाएगा ना आपको, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए खेल में ट्रॉफी, फर्स्ट ट्रॉफी की बात करूंगा जिसमें देश का ज्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेता है, क्रिकेट। सबसे पहले किस ट्रॉफी की बात करेंगे, क्रिकेट, कि क्रिकेट से जुड़ी हुई कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं। पहली रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। एग्जाम में प्रश्न आता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध है, रणजी ट्रॉफी का संबंध है, ऐसे प्रश्न आता है। आप आंसर देंगे, ऑप्शन क्या मिलेंगे, जैसे मान लो आ गया क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, आपको आंसर देना है क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट, ये अपने राज्य स्तर पर की जाने वाली ट्रॉफी है। रणजी के अलावा अगला जगह सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, इसका संबंध भी किससे हो जाएगा, क्रिकेट से। इसके अलावा सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू कौन थे, ये भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, सीके नायडू। तो इनके सम्मान में जो ट्रॉफी होती है उसका नाम है सीके नायडू ट्रॉफी। इसके अलावा देवधर ट्रॉफी, कौन सी जाएगी, देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी का संबंध भी किस खेल से है, क्रिकेट से ही है। इसके अलावा बात की जाए ईरानी ट्रॉफी, कौन सी जाएगी, ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी किस खेल से हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। अब देखो मैंने जो आपके सामने जो ट्रॉफी लिखी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अगर हिसाब से, अगर अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न पूछी जाती है। जैसे मान लो रणजी हो गया, सैयद मुश्ताक हो गया, सीके नायडू, देवधर, ईरानी, है ना। इसके अलावा बात की जाए दलीफ ट्रॉफी,
कौन सी? दलीप ट्रॉफी, एक ये हो गई, और अंतिम रूप में एक आ जाएगी रानी झांसी ट्रॉफी, एक हो जाएगी रानी झांसी ट्रॉफी। लेकिन इतनी ज्यादा यूजफुल ये नहीं है। ये जो यूजफुल है, यूजफुल का मतलब जो एग्जाम में आती हैं, वो ये ट्रॉफी है। अब आप सुन लेना एक प्रश्न, ये जो मैंने अभी लिखी कौन कौन सी? रणजी, सैयद मुश्ताक, सीके नायडू, ईरानी, देवधर और दलीप, इसमें से कोई भी ऐसा ट्रॉफी मैंने नहीं लिखी है जो आपकी एग्जाम में नहीं पूछी गई। ऑल ओवर, सिर्फ रानी झांसी को छोड़ दो, रानी झांसी वाला अभी नहीं आया है, और इनके अलावा ये आ चुकी। क्या अब ऐसा कोई पूछेगा क्या एशिया कप का संबंध? अरे तो एशिया कप तो क्रिकेट का भी हो सकता है, फुटबॉल का भी हो सकता है। आपको ऐसा पूछेगा आईपीएल का संबंध, तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सब जानते हैं क्रिकेट का है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछने वाले हैं अपने देश के अंदर। ये सारी ट्रॉफी है ना, अपने राज्य की जो क्रिकेट टीम होती है, जैसे राजस्थान की हो गई, गुजरात की हो गई, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, इनकी जो होती है ना स्टेट टीम, इनके बीच में है। यहीं से अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्लेयर निकल के आता है। आज जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे हैं अपने देश के, सारे इन ट्रॉफियों में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। वो बाद में क्या करते हैं, जो इंडिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उन खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका देते हैं। तो प्रश्न आता है रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, सीके नायडू, देवधर, ईरानी और दलीप ट्रॉफी। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी और शेष रह जाती है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, उनकी भी चर्चा करेंगे। और ओलंपिक, एशियाई कप, कॉमनवेल्थ गेम, थोड़ी सी इनकी जानकारी लेंगे। मतलब एक क्लास का अपना और शेष रह जाता है खेलों से संबंधित, और बाकी कंप्लीट है ना। तो इसको भी अपन करेंगे। दिमाग में, दिल में, हर जगह देशभक्ति का जुनून आप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त करना है, उस लक्ष्य के प्रति तन मन सबसे जुड़ जाओ, तभी वो अपने को सफल होगा, अपन उसमें हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज उस लक्ष्य को अपन कदे ही हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप जरूर इसमें सफल होंगे, आप देश हित में काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।